दोस्तों, आज शुक्रवार है। आज महालक्ष्मी जी शुक्रवार व्रत की पावन कथा के बारे में जानेंगे और बीच में से अधूरा ना छोड़ें, पूरा सुने। महालक्ष्मी जी की कृपा आएगी आप पे। महालक्ष्मी जी की कृपा से सोना घर धन धान से भर गया। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। खेत छोटा था, फसल कम होती थी और जो मिलता था उसमें गुजारा होता था। उनका घर टूटा फूटा था, बर्तन पुराने थे और कई बार तो चूल्हे भी नहीं जलाया जाता था। गौरी बहुत धर्मपरायण स्त्री थी। वो हर शुक्रवार को महालक्ष्मी जी की पूजा और दीपक जलाती और व्रत रखती। राकू कभी कहती, इतनी पूजा पाठ से क्या होगा, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। गौरी मुस्कुराते रहती, मेहनत के साथ भगवान की कृपा होना भी जरूरी। एक दिन शुक्रवार था, घर में खानों को थोड़ा सा आटा बचा था। गौरी ने सोचा, पहले महालक्ष्मी जी को भोग लगाऊं, फिर हम लोग खाएंगे। उसने मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा तेल डालकर और पूजा करने बैठ गई। उसी समय दरवाजे पर एक बूढ़ा आया। उसने कपड़े फटे थे। बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? राकू नाराज हो गया, हम खुद भूखे हैं, तुम्हें क्या दें? लेकिन गौरी ने अपना सारा खाना उस वृद्धा को दे दिया और वह कहा, माँ आइए, यह खा लीजिए। वृद्धा मुस्कुराए और बोली, बेटी तुम्हारा घर सदा भरा रहेगा। यह कहकर वो चली गई। रात को गौरी ने सपने में देखा। सपने में वो स्वयं महालक्ष्मी प्रकट हुई। ये कमल का विराजन थी। बोली, गौरी आज मैं वृद्धा बनकर आई थी, तुम्हें भूख को भोजन दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह आंगन में तुलसी के पास खोदना। सुबह गौरी ने रामू का अपना सपना बताया। पहले तो उसने विश्वास नहीं किया, पर गौरी के कहने पर आंगन खोदा। खोदने के बाद पुराना घड़ा निकला। जब बोला, उसने सोने के सिक्के चमके। रामू दंग रह गया। उसने कहा, यह तो चमत्कार है। धीरे धीरे उन्होंने ठीक कराया, खेत बढ़ाया, गाय खरीदी। अब वो अपने घर धन से कमी नहीं रही। पर गौरी ने घमंड नहीं किया। वह पहले से भी ज़्यादा भक्ति करने लगी और गरीबों को भोजन कराने लगी। एक दिन पड़ोसन कमला ने पूछा, तुम्हारे घर इतना धन कैसे आया? गौरी ने सच्चाई बताई। कमला लालची थी। अगले शुक्रवार उसने भी एक वृद्धा को बुलाकर दिखावे की भोजन दिया और मन ही मन धन की इच्छा करने लगी। रात उसे सपना आया कि वही दिव्य स्वर बोला, सुबह उसने खोदा पर घड़े की जगह सांप निकला। डर कर भागी। तब उसने समझ आया कि कृपा लालच से नहीं, सच्चे मन से मिलती है। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। सब परेशान हो गए, लेकिन रामू के खेतों में हरियाली बनी रही। लोग बोले, यह तो माँ लक्ष्मी की कृपा है। रामू ने अपने अनाज के भंडार गांव वालों के लिए खोल दिए, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। एक दिन एक साधु आया। उसने कहा, तुम्हारे धन इसलिए टिका है क्योंकि यह दान में बहता है। रामू और गौरी ने समझ लिया कि धन रोकने से नहीं, बांटने से बढ़ता है। समय बीता। उनका छोटा सा घर हवेली बन गया, पर पूजा का छोटा दीपक वहीं रह गया। गौरी रोज कहती है, महालक्ष्मी जैसे हमारे घर कृपा बनी, वैसे सबके घर भरना। कहते हैं, जो भी कथा श्रद्धा से सुनता है, शुक्रवार व्रत करता है, दीपक जलाता है और भूखे भोजन देता है, उसके घर दरिद्रता दूर होती है। महालक्ष्मी जी भी वहीं आती है जहाँ